हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है मैच करने के लिए। तो देखो, लिस्ट ए दी हुई है जिसमें एनिमल का नाम है, लिस्ट बी दी हुई है जिसमें कॉमन नेम है उस एनिमल का। हमें उनको मैच करना है करेक्टली और अकॉर्डिंगली हमें अपना आंसर कोड में से फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमारे मोस्टली सिलेंट्रेट्स हैं। तो हमें यहाँ पे सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल्स पर खास ध्यान देना है, उनके कॉमन नेम, उनकी अगर कोई एक्सेप्शनल बात है या कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो सब हमें देखना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेट्स निडेरियंस। तो शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेंट्रेट्स की। तो बेटा ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं जैसा कि हमें पता है, राइट। और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर। इसके अलावा एक्टोडर्म एंडोडर्म होगी क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, कैविटीज होती है इनकी बॉडी में, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, राइट। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जल्द और बात करते हैं ऑप्शंस की। तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है फिजेलिया। तो फिजेलिया का कॉमन नाम अगर मैं देखूं तो क्या होता है? यस, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो पोर्टुगीज वेसल्स जैसी रिजेम्बलेंस होती है इसकी, जो समुद्र में सेल किए जाते थे, सेल कर रहे होते थे 15th एंड 16th सेंचुरी में, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब चलते हैं हम बेटा सेकंड पर। सो हमारा वन जाएगा डी के साथ। सो वी कैन राइट हियर वन हमारा जा रहा है डी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बेटा हमारा है पीनाट्यूला। पीनाट्यूला को मैं बोलती हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, पीनाट्यूला की कहानी देखते हैं क्या कहानी है। तो बेटा पीनाक्यूला का हमारा जो नाम है कॉमन नेम दैट इज सी पेन, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो पेन जैसी होती है एंड दिस इज एक्वेटिक, सी में पाया जाता है। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेकंड हमारा जाएगा सी के साथ। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब जो ये हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया के केस में क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ कॉमनली सी फैन, क्योंकि फैन जैसी अपीयरेंस होती है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हमारा जो थर्ड है दैट विल गो विद बी। अब बचता है हमारा फोर्थ वन। सो बेटा यहाँ पर ये जो हमारा फोर्थ वाला है इसके केस में क्या होगा, फोर्थ वन हमारा है मिएंड्रिना। मिएंड्रिना, तो बेटा मिएंड्रिना को हम कॉमनली बोलते हैं ब्रेन कोरल, राइट। इट इज नोन एज ब्रेन कोरल। इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन नेम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उसका नाम है हमारा, यस, यहाँ पर लिख लेते हैं अडेम्सिया। और अडेम्सिया का कॉमन नेम होता है सी एनिमोन, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो बेटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फोर्थ वाला हमारा जाएगा ए के साथ। तो अब मैच करते हैं। फर्स्ट का डी है, यहाँ पर ए लिखा है, दिस इज इनकरेक्ट। और यहाँ पर सी लिखा है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सेकंड और फोर्थ में अभी भी कंफ्यूज्ड है, सेकंड सी के साथ, यहाँ पर भी। थर्ड हमारा बी के साथ होगा, यहाँ पर ए दिया है, इट इज इनकरेक्ट। सो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।